हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सिंह आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल बीके सिंह साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं हूं बीके सिंह और आज का टॉपिक है आइसोमेरिज्म, समावयवता। तो चलिए बिना देर किए हुए हम जानेंगे कि समावयवता किसे कहते हैं। तो समावयवता होती है दो या दो से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन उसके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है। संरचना सूत्र भिन्न होने के कारण इसके भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर पाया जाता है। ये यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं और यह घटना समावयवता कहलाता है। एक दो एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये क्या है। यह है डाइमिथाइल ईथर, यह ईथर है और यह है इथेनॉल। यह एल्कोहल है और यह ईथर है। दोनों अलग अलग कंपाउंड है, दोनों के संरचना सूत्र अलग अलग हैं, भौतिक गुण रासायनिक गुण भी अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के अणुसूत्र समान हैं। दोनों में कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या समान है। देखिए दोनों में दो दो कार्बन है, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 1 है। तो दोनों के अणुसूत्र समान हैं लेकिन दोनों के संरचना सूत्र अलग अलग हैं। तो ये दोनों यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाएंगे। ये दोनों यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाएंगे और यह घटना जो है वह समावयवता कहलाएगा। इसका नाम हुआ मिथॉक्सी मीथेन और इसका नाम हो गया इथेनॉल। यह जो है एल्कोहल का प्रोडक्ट है और यह जो है ईथर का प्रोडक्ट है। ईथर का प्रोडक्ट दोनों अलग अलग हैं, इसके भौतिक और रासायनिक गुण दोनों को अलग अलग है, लेकिन दोनों का अणुसूत्र जो है वह क्या है, समान है। ये जो है यौगिक एक दूसरे के समावयवी और ये घटना जो है वह समावयवता कहलाता है। तो चलिए हम इसकी परिभाषा जानेंगे। चलिए समावयवता की मैंने परिभाषा लिख दी है। दो या दो से अधिक वैसे कार्बनिक यौगिक जिसके अणुसूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। संरचना सूत्र भिन्न होने के कारण इसके भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर पाया जाता है। ये यौगिक एक दूसरे के समावयवी और यह घटना समावयवता कहलाता है। तो इसको लिखिए। अब हम बताते हैं समावयवता के प्रकार। समावयवता को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसको हिंदी में कहते हैं संरचनात्मक समावयवता। और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसको कहा जाता है त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता। तो समावयवता को दो वर्गों में बांटा गया है, संरचनात्मक समावयवता और दूसरा होता है त्रिविम समावयवता। तो संरचनात्मक समावयवता के बारे में जानेंगे पहले कि संरचनात्मक समावयवता क्या है। वैसे कार्बनिक यौगिक जिसके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन यौगिकों में अणु परमाणु की व्यवस्था भिन्न हो जाने के कारण इसके संरचना भिन्न भिन्न हो जाता है। संरचना जब भिन्न होता है तो इसके भौतिक और रासायनिक गुण भी भिन्न हो जाते हैं। ये यौगिक एक दूसरे के संरचनात्मक समावयवी और यह घटना संरचनात्मक समावयवता कहलाता है। तो हम ये भी जानेंगे कि यह कितने प्रकार के संरचनात्मक समावयवता को 6
वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, इसको हिंदी में कहा जाता है श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता। दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसको हिंदी में कहा जाता है स्थान समावयवता। तीसरा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इसको कहा जाता है क्रियाशील समावयवता। और चौथा है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसको कहा जाता है वलय श्रृंखला समावयवता। और चौथा है मेटामेरिज्म, इसको कहा जाता है मध्यावयवता। और अगला लास्ट है टॉटोमेरिज्म। इसको हिंदी में कहते हैं चलावयवता। तो ये 6 प्रकार के संरचनात्मक समावयवता होता है। इसको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे कि चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है। श्रृंखला समावयवता, वैसे कार्बनिक यौगिक जिसके अणुसूत्र समान लेकिन यौगिकों में अणु परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न होने के कारण इसके श्रृंखला भिन्न भिन्न होता है और इसके भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर पाया जाता है। ये यौगिक एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी और यह घटना श्रृंखला समावयवता कहलाता है। चलिए उदाहरण से समझते हैं कि ये एक यौगिक है CH3 CH2 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 CH3। यह है नॉर्मल पेंटेन, यह है नॉर्मल पेंटेन। और ये एक यौगिक है CH3 CH CH3 CH3। यह है आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। और एक यौगिक है CH3 CH3 CH3, ये है नियोपेंटेन। तीनों एक ही यौगिक है, एक ही प्रकार के यौगिक, लेकिन यह सीधी श्रृंखला वाला यौगिक है, यह एक ब्रांच वाला यौगिक है, यह 2 ब्रांच वाला यौगिक है। इसमें कोई ब्रांच नहीं है, इसमें एक ब्रांच है, इसमें 2 ब्रांच। इसमें कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या तीनों यौगिक में बराबर है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये कार्बन है। तो C5। और हाइड्रोजन की संख्या 3 2 5 2 7 2 9 3 12, 3 2 5 3 3 6 7 2 9 3 12, 3 3 9 3 4 12। यानी तीनों प्रकार के जो यौगिक है इसमें कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या बराबर है, लेकिन तीनों यौगिक में इसका श्रृंखला अलग अलग है। तो जिसके कारण इसके गुणों में अंतर पाया जाता है। तो ये तीनों यौगिक एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी कहलाएंगे और ये जो घटना हुई ये कहलाएंगे श्रृंखला समावयवता। तो चलिए इसको लिखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम जानेंगे कि पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है। स्थान समावयवता, तो वैसे कार्बनिक यौगिक जिसके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन यौगिकों में द्विबंधन, त्रिबंधन, शाखा, क्रियाशील मूलक,
कि स्थान में परिवर्तन हो जाने से यौगिकों के संरचना सूत्र में परिवर्तन हो जाता है, भिन्न भिन्न हो जाता है और इसके भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर आ जाता है। ये यौगिक एक दूसरे के स्थान समावयवी कहलाएंगे और यह घटना स्थान समावयवता कहलाएगा। तो चलिए देखेंगे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर CH3 CH2 CH2OH, इसका क्या नाम है? इसका नाम है प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल यहाँ पर देखिए यह एल्कोहल है, यह क्रियाशील मूलक है। यह 1 2 3 यह प्रोपेनॉल 1 है या 1 प्रोपेनॉल इसको कर सकते हैं। यह क्रियाशील मूलक जो ये एल्कोहल है यह स्थान में परिवर्तन कर लेता है। यह दूसरे कार्बन से अगर जुड़ जाता है तो ये हो गया प्रोपेनॉल 2। यह क्रियाशील मूलक पहले कार्बन से हटके दूसरे कार्बन से जुट गया। इसके अणुसूत्र समान होंगे, देख लीजिए 1 2 3 1 2 3 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 3 6 2 8 है, दोनों में गिन लीजिए, और ऑक्सीजन 1 है। दोनों के अणुसूत्र समान है, संरचना सूत्र अलग अलग है, सिर्फ क्रियाशील मूलक के स्थान में परिवर्तन होने से। और ये दोनों यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुण भी अलग अलग होंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल से समझिए, यह CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, इसका नाम ब्यूटीन है। ब्यूटीन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड पहला कार्बन से। चलिए अब डबल बॉन्ड यहां से हम उठा के रख दिए हैं दूसरे कार्बन पर, तो ये भी ब्यूटीन ही है, लेकिन यह पहला कार्बन पर है डबल बॉन्ड, तो इसीलिए ये हो गया ब्यूटीन 1। ये दूसरा कार्बन पर है, इसीलिए हो गया ब्यूटीन 2। सिर्फ स्थान में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया है द्विबंधन का। त्रिबंधन का भी परिवर्तन होगा, शाखा का भी परिवर्तन होगा। दोनों के अणुसूत्र समान होंगे, C4 होंगे, H8 होंगे, अणुसूत्र समान, लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो गया। क्यों? द्विबंधन के स्थान में परिवर्तन होने, यहाँ पर क्रियाशील मूलक के स्थान में परिवर्तन होने से। तो ये दोनों यौगिक एक दूसरे के स्थान समावयवी कहलाएंगे। ब्यूटीन 1 और ब्यूटीन 2 स्थान समावयवी हैं। प्रोपेनॉल 1 प्रोपेनॉल 2 स्थान समावयवी है, और ये घटना जो है स्थान समावयवता हुआ। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो तीसरा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्रियाशील समावयवता। तो वैसे कार्बनिक यौगिक जिसके अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन यौगिकों में भिन्न भिन्न क्रियाशील मूलक उपस्थित होने के कारण इसके संरचना सूत्र भिन्न हो जाते हैं, और संरचना सूत्र भिन्न होने के कारण इसके भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर पाया जाता है। ये यौगिक एक दूसरे के क्रियाशील समावयवी और यह घटना क्रियाशील समावयवता कहलाता है। तो चलिए एक एग्जांपल से जानेंगे। ये क्या है, CH3 डबल बॉन्ड O CH3, यह कीटोन है। यह क्या है, कीटोन। इसका नाम है प्रोपेनोन। प्रोपेनोन यह क्या है, कीटोन क्रियाशील मूलक। और दूसरा क्या है, CH3 CH2 CHO, यह इसका क्या नाम है, प्रोपेनल। प्रोपेनल यह एल्डिहाइड है। यह एल्डिहाइड है, यह एल्डिहाइड है, यह क्रियाशील, इसका एल्डिहाइड क्रियाशील मूलक है, इसका कीटोन क्रियाशील मूलक। दोनों के अणुसूत्र देखिए 1 2 3 1 2 3 C3 H3 2 5 1 6 O। दोनों में कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या बराबर है, लेकिन दोनों की क्रियाशील मूलक अलग अलग है। दोनों के भौतिक और रासायनिक गुण भी क्या है, अलग अलग है। ये यौगिक एक दूसरे के क्रियाशील समावयवी और यह घटना क्रियाशील समावयवता कहलाता है।
चलिए इसको उतारिए, आगे देखते हैं। चलिए तो अब चौथा है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, वलय श्रृंखला समावयवता। वैसे कार्बनिक यौगिक जिसके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन यौगिकों में वलय और द्विबंधन उपस्थित होने के कारण इन यौगिकों के संरचना सूत्र भिन्न हो जाता है और इसके भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर पाया जाता है। ये यौगिक एक दूसरे के वलय श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं और यह घटना वलय श्रृंखला समावयवता कहलाता है। तो उदाहरण से समझेंगे कि एक यौगिक है, ये वलय वाली यौगिक है, CH2 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 CH2, यह एक वलय यौगिक, इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन, चक्रीय यौगिक के नाम के पहले साइक्लो लगता, तो ये हो गया साइक्लोब्यूटेन और ये हो गया ब्यूटीन। एक यौगिक है जिसमें वलय उपस्थित है, दूसरा यौगिक है जिसमें द्विबंधन उपस्थित है। यह चक्रीय यौगिक के अंतर्गत आता है, यह सीधी श्रृंखला वाले यौगिक के अंतर्गत आता है, लेकिन दोनों यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या बराबर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन हो गया 4 दूनी 8। दोनों यौगिकों में कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या बराबर है, लेकिन एक यौगिक जो है वह वलय का निर्माण करता है, रिंग का निर्माण करता है, और एक यौगिक है द्विबंधन के साथ ये सीधी श्रृंखला का निर्माण करता है। तो ये दोनों यौगिक एक दूसरे के वलय श्रृंखला समावयवी कहलाएंगे और यह घटना जो है वलय श्रृंखला समावयवता कहलाता है। चलिए इसको लिखिए। अब आगे हम अगला आइसोमेरिज्म के बारे में जानते हैं। चलिए अब है पांचवा आइसोमेरिज्म, मध्यावयवता, मेटामेरिज्म। मध्यावयवता किसको कहते हैं वो जानेंगे। वैसे कार्बनिक यौगिक जिसके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन यौगिकों के मध्य में द्विबंधन, त्रिबंधन, शाखा, क्रियाशील मूलक इत्यादि के स्थान में परिवर्तन हो जाने पर यौगिकों के संरचना सूत्र भिन्न हो जाता है और इसके भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर आ जाता है। ये यौगिक एक दूसरे के मध्यावयवी कहलाते हैं और यह घटना मध्यावयवता कहलाता है। देखिए मध्यावयवता और स्थान समावयवता दोनों लगभग सेम ही है। मध्यावयवता को हम स्थान समावयवता कह सकते हैं, लेकिन अंतर थोड़ा है कि इसके मध्य में स्थान परिवर्तन होता है। जैसे हम अभी कुछ देर पहले ही पढ़ाए हैं स्थान समावयवता, CH3 CH2 CH2 OH CH3 CH2 OH CH3। तो यहाँ पर एल्कोहल मूलक जो है पहले कार्बन से हटकर दूसरे कार्बन पर आ गया है, तो यह स्थान समावयवता है। यह जो है सो स्थान समावयवता है। लेकिन यदि मध्य में स्थान परिवर्तन होता है, मध्य का मतलब बीच में, CH3OH CH2 CH2 CH3, यह 1 2 3 4 5, इसका नाम है पेंटेनॉल 2 या 2 पेंटेनॉल, पेंटेनॉल 2। दूसरे नंबर पर एल्कोहल है। अब देखिए ये एल्कोहल बीच में है और बीच में ही स्थान परिवर्तन करे। यदि आप एल्कोहल तीसरे कार्बन या चौथे कार्बन पर जाए तभी मध्यावयवता होगा। CH3 यहां पर तो है ही, CHOH CH2 CH3, 1 2 3 4 5, तीसरा कार्बन पर गया तो इसका नाम होगा पेंटेनॉल 3, पेंटेनॉल 3। या इसके मध्य में स्थान परिवर्तन किया है, इसीलिए ये दोनों यौगिक एक दूसरे के मध्यावयवी कहलाएंगे और यह घटना मध्यावयवता कहलाएगा।
अगर यह एल्कोहल चौथे कार्बन पर चला जाए CH3 CH2 CH2 CHOH CH3, फिर भी इसका नाम पेंटेनॉल 2 ही होगा, पेंटेनॉल 2 ही होगा। 1 2 3 4 5 ये तीनों यौगिक एक दूसरे के मध्यावयवी है, क्योंकि क्रियाशील मूलक इसके बीच में ही स्थान परिवर्तन हुआ है। और यहां पर जो है यह क्रियाशील मूलक एकदम किनारे से बीच में गया है, इसीलिए इसको स्थान समावयवता कहेंगे और इसको मध्यावयवता कहेंगे। तीनों यौगिकों के अणुसूत्र समान होंगे। 1 2 3 4 5 C5 H हो गया 3 2 5 2 7 2 9 3 12 और O। तीनों में कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या बराबर है और ऑक्सीजन की संख्या भी बराबर है, तो तीनों जो है सो कहलाएगा मध्यावयवी और ये घटना कहलाएगा मध्यावयवता। हम स्थान समावयवता मध्यावयवता को स्थान समावयवता कह सकते हैं, क्योंकि यहां भी स्थान का परिवर्तन हुआ। चलिए इसको लिखिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए अगला है, लास्ट है टॉटोमेरिज्म, चला व्यवता। यह अलग प्रकार के आइसोमेरिज्म है। यह एक ही यौगिक होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और द्विबंधन उसके स्थान में परिवर्तन हो जाने पर यौगिकों के दो रूप हो जाते हैं। मानो कि वह दो अलग अलग रूप होते हैं, दो अलग अलग यौगिक होते हैं, लेकिन यौगिक एक ही होता है। इसका एक एग्जांपल से समझेंगे। यह एक यौगिक है, देखने से लगता है कि यह एल्कोहल है यह यौगिक, और इसमें ईस्टर भी जुटा हुआ है। इसमें कुछ होता नहीं है, बस यह एल्कोहल का जो हाइड्रोजन है, यहां पर होगा एल्कोहल का जो हाइड्रोजन है वह स्थान में यहां परिवर्तन करता है, और ये द्विबंधन जो यौगिक है वो ऑक्सीजन के साथ स्थान परिवर्तन करता है, जिससे ये यौगिक दो रूप में आ जाते हैं। अब देखिए, अब ये यौगिक जो है कीटोन फॉर्म है, कीटो फॉर्म, इसको इनॉल फॉर्म बोलेंगे, इनॉल फॉर्म, और इसको बोलेंगे कीटो फॉर्म, कीटो फॉर्म। दो यौगिक हैं, लग रहे हैं कि यह कीटोन है और यह यहां पर लग रहा है कि यह एल्कोहल है, बल्कि एक ही यौगिक है दोनों। बस इसमें हाइड्रोजन जो है तो ये इस कार्बन से स्थान परिवर्तन किया है, और द्विबंधन जो है वह ऑक्सीजन के साथ जाके जुट गया है। द्विबंधन जुटने पर यह कीटोन फॉर्म में आ जाता है, और हाइड्रोजन जुटने पर ऑक्सीजन के साथ यह एल्कोहल फॉर्म में आ जाता है। दोनों यौगिकों के अणुसूत्र क्या होंगे? समान ही होते हैं, और ये यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुणों में कुछ भिन्नता आ जाती है। ये यौगिक एक दूसरे के चलाव्यवी, और यह घटना चलाव्यवता कहलाता है। तो चलिए आज हम समाव्यवता का ये आधे हिस्सा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम कंप्लीट कर दिए हैं। अब दूसरा वीडियो में हम देखेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म और उसके प्रकार। तो चलिए आज के बाद क्लास इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। चलिए धन्यवाद, गुड नाइट, फिर मिलते हैं।